साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त विक्रम कुमार। साथियों मैं लेके आया हूँ सब स्पेस का प्रॉपर्टी। दोस्तों आज हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा सब स्पेस फॉर्म करेगा और कौन सा सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। इसके लिए मैं ऑलरेडी आपको प्रॉपर्टीज लर्न करवा रखा हूँ कि सब स्पेस के लिए तीन चीज आप जरूर याद रखें। कोई साथी हमारे पास वेक्टर स्पेस होगा तो उसके पास तीन प्रॉपर्टी जो होना चाहिए उसके सबसेट के पास टू बिकम अ सब स्पेस। फर्स्ट क्या होना चाहिए साथियों? जीरो स्पेस होना चाहिए, ठीक है। दूसरा वेक्टर एडिशन फॉलो करना चाहिए साथियों। तीसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो साथियों आप लोगों से गुजारिश है, डेफिनेटली साथियों इस लेक्चर को देखेंगे तो रियली में आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। और मैं बहुत साथियों ईमानदारी से बोलता हूं कि बहुत सारे आप लेक्चर भी देखेंगे, उसके बियॉन्ड भी आपको बहुत ही ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए साथियों ये आप पे है कि आप इस चीजों को कैसे लेते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों ये देखिए एक्स वाई इक्वल टू आर, इसके लिए क्या हमारा सबसेट है और हमको क्या है आर एन ओवर आर का साथियों सबसेट है। एक्चुअली यहाँ पे क्या है एन इक्वल टू 2 है। तो फॉर एन इक्वल टू 2 क्या है हमारे पास, ये आर ओवर आर का साथियों ये हमारा क्या है वेक्टर स्पेस और ये हमारा है। और ये साथियों गिवन क्या है, ये सारा चीज सबसेट है। तो हमको ये चेक करना है कि क्या ये सबसेट इस वेक्टर स्पेस का सब स्पेस होगा कि नहीं। साथियों इसको जब आप प्लॉट करेंगे तो ये हमारा y इक्वल टू 5 होगा। तो क्या ये जीरो ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है? ओरिजिन इसके अंदर कंटेन है? नहीं कंटेन है। तो साथियों वन ऑफ देम इज फेल्ड, सो दैट्स व्हाई सब स्पेस इज ऑलवेज 110% फेल्ड। वन ऑफ देम आपको फेल कर दे। ये सब के x इक्वल टू 1 है। सो ये क्या है जीरो स्पेस को कंटेन कर रहा है? नहीं। तो दैट्स व्हाई दिस मे नॉट फॉर्म अ सब स्पेस। साथियों x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का दूसरा नाम है y एक्सिस। क्या नाम है साथियों? y एक्सिस। ये हमेशा जीरो को भी रखेगा और साथियों ये जीरो स्पेस भी कंटेन करेगा। वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन सब कुछ पास होगा। दैट्स व्हाट सब स्पेस। ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। अगर आप चाहेंगे कि सर पहले तो जीरो स्पेस आपको देख ही रहा है, x1 प्लस x2 करेंगे साथियों तो 0 प्लस 0 0, ये वेक्टर एडिशन हो गया। कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे साथियों, कुछ भी चाहे प्लस माइनस कुछ भी करें साथियों तो भी जीरो को ही टेंड करेगा। तो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोथ होल्ड्स एट अ टाइम containing zero space vector addition and scalar multiplication, that's why it is 110% must be subspace of r square over r साथियों। now come to this one। ये क्या है साथियों? हमारा एलिप्स है जिसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे है और माइनर एक्सिस वाई एक्सिस पे है। तो ये क्या है हमारे पास क्या है साथियों 5,0 माइनस 5,0। चलिए ये सबको लेवल करके हम लोग ये नहीं देखना चाहते हैं कि 12वीं लेवल का चीजें हमको आता है कि नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन इज व्हाट दिस कंटेन्स द जीरो और नॉट। साथियों सिर्फ ये आउटर सरफेस है, ये कंटेन नहीं कर रखा है ना। तो साथियों इसके पास जीरो स्पेस ही नहीं है। वन ऑफ देम इज फेल्ड, सो फेल्ड, ठीक है। और साथियों ये वाला देखें, यहाँ से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा आप कह सकते हैं डिफरेंट टाइप का लिखा जा रहा है। साथियों एक्स वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है? आप समझें कि साथियों अगर दोनों x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव देन पॉजिटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? दोनों नेगेटिव होगा तब भी ये पॉजिटिव होगा। इक्वल वाला जीरो वाला तो आपको पता ही है। तो साथियों ये क्या होगा, इसको ये पूरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट साथियों थर्ड कोऑर्डिनेट को कंटेन करेगा, ठीक है। जीरो स्पेस रख रखा है, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो इज दिस ओके ना। प्रॉब्लम क्या होना है साथियों, वेक्टर एडिशन भी पास हो जाएगा। वेक्टर एडिशन भी करेंगे, दो वेक्टर को लेके अगर हम लोग वर्क करेंगे तो साथियों स्केल तभी ये थर्ड कोऑर्डिनेट नहीं आएगा। प्रॉब्लम कहाँ होगा साथियों? इसको प्रॉब्लम होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। साथियों अगर इसमें मान लिया जाए आपने -5 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइन को क्या कर देगा ये साथियों चेंज कर देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो कुछ भी हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन नेगेशन करेंगे तो इसके साइन को चेंज कर देगा, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोजर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। दैट्स व्हाई दिस मे नॉट फॉर्म अ सबस्पेस। मुझे उम्मीद है साथियों मैं आपको ये समझा पाने में सक्षम हुआ होगा। थोड़ा सा साथियों इश्यू है, प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ज्यादा डेप्थ में ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। चलिए साथियों टाइप नंबर 2 को हम लोग लर्न करते हैं। टाइप नंबर 2 है साथियों, ये टाइप नंबर 1 देख लिया आपने, आर स्क्वायर ओवर आर जो हमारा वेक्टर स्पेस था। ये साथियों टाइप नंबर 2 में ये हमने वेक्टर स्पेस लिया है। दीज आर द कलेक्शन ऑफ द मैट्रिसेस एंड एंट्रीज आर कमिंग फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर। और रियल नंबर क्या है साथियों? हमारा फील्ड है। एमएन क्या रिप्रेजेंट करता है? n क्रॉस n का साथियों स्क्वायर मैट्रिक्स है या n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसका हमारा एंट्रीज कहां से आएगा साथियों? रियल से आएगा।
चलिए साथियों, मैट्रिक्स के अंदर ग्राफ तो प्लॉट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अलग प्रॉपर्टीज के साथ आ सकते हैं। चूंकि हमको एक सबसेट को सबस्पेस चेक करना है, तीन प्रॉपर्टीज हमेशा ही चेक करेंगे, जीरो स्पेस, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन पास हो रहा है कि नहीं। साथियों ए बिलोंग्स टू, हमने क्या लिया इसमें से मैट्रिक्स का वो सब कलेक्शन लिया जो ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू 0 देता है। ठीक है साथियों, आप लोगों ने ट्रेस के बारे में क्या लर्न करा है, थोड़ा बहुत आप एक्सप्लेनेशन समझते जाए यहाँ से। ट्रेस क्या होता है कि सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, है ना, ये होता है हमारा, क्या होता है साथियों, ट्रेस ऑफ ए, है ना, वो क्या दे रखा है आपको 0। एक चीज और याद रखें कि सम ट्रेस ऑफ ये जो होता है साथियों, ये क्या होता है, सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एंट्री, प्रिंसिपल डायगोनल एंट्री या एंट्रीज अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल एंट्री, ये आपने बहुत अच्छे से लर्न करा है। और मेरी कोशिश रहेगी जब भी हम लोग मैट्रिसेस पे स्विच करेंगे, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी साथियों, तो मेरी कोशिश रहेगी कि एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझाया जाए। अभी बेसिक बातें करते हैं हम लोग। सो साथियों, इसके पास 0 तो है ना, क्योंकि इसके पास एक ऐसा मैट्रिक्स हो सकता है, सपोज मान लीजिए अभी इक्वल टू 2 है, तो इसके पास ये तो है, क्योंकि इसके पास साथियों क्या है, ट्रेस ए 0 हो गया, तो एक तो मैट्रिक्स इसका मेंबर है, मतलब 0 स्पेस रख रखा है। यहाँ पे 0 स्पेस का मतलब है नल मैट्रिक्स कह ले या 0 मैट्रिक्स कह ले साथियों। ठीक है, यहाँ पे ये बात है। चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गई। नाउ नल स्पेस के बियॉन्ड भी तो बहुत सारी मैट्रिक्स है जो ये प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। चलिए साथियों, वेक्टर एडिशन आपके लिए बहुत ही इजी चीज बना दिया। मान लीजिए आपके पास दो साथियों, दो ऐसा मैट्रिक्स है, A1 जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, साथियों A2 जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। जब आप A1 प्लस A2 को चेक करना चाहते हैं क्या ये समेशन इस मैट्रिक्स के अंदर बिलोंग करता है कि नहीं, डज द वेक्टर एडिशन पासेस या होल्ड्स द क्लोजर लॉ। तो साथियों यहाँ पे एक चीज मैं आपको एक शॉर्ट ट्रेस में बताता हूं कि ट्रेस ऑफ A प्लस बी साथियों क्या होता है, ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B। तो साथियों इसने इस चीज ने इसको बहुत इजी बना दिया, क्योंकि ये भी आपको ट्रेस साथियों 0 और ये भी 0, A और B में टाइप का मैं ले रहा हूं। तो ठीक है, इसका ट्रेस ऑफ A प्लस बी भी 0 हो गया है। तो यूजिंग, तो ये क्या है, A प्लस बी भी साथियों इसका मेंबर हो गया। थोड़ा मैं अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि लेट A एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ट्रेस ऑफ A साथियों 0 है, B एक ऐसा मैट्रिक्स है, ट्रेस ऑफ B इक्वल्स टू 0। क्योंकि साथियों आप उसी मैट्रिक्स को इंक्लूड करेंगे अपने एजम्पशन के अंदर जो इसका मेंबर होगा। So I have collected a matrix A and B such that their traces are 0. Now I have to check A plus B। मान ले साथियों मैंने इसको कुछ W बोल दिया है ना, A भी W का मेंबर है ना साथियों, B भी W का मेंबर है, and I have to check whether A plus B is the member of W. That means W satisfy the closure addition, है ना, closure with respect to addition or not। तो साथियों अगर इसी में आप लोग ये करें कि ट्रेस ऑफ A प्लस बी 0 हो जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। और ये साथियों ये जो प्रॉपर्टीज है, ये जो ट्रिक्स यूज किया जा रहा है, इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत काम देगा। ये भी 0, ये भी 0, तो ये भी 0। इसका मतलब हुआ कि साथियों A प्लस बी भी मेंबर है W। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो ये हो गया, मतलब क्या हो गया, ये साथियों वेक्टर एडिशन पास। नाउ कम टू द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन को सपोज ये मान लीजिए आपके पास ये मैट्रिक्स लिया, ये एक मैट्रिक्स नहीं है, दीज आर द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज मैट्रिक्स हैविंग ट्रेस ऑफ A इक्वल्स टू 0। तो ये सिंगल नहीं है साथियों, ये पूरे उस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है जो ट्रेस ऑफ A इक्वल्स टू 0 देता हो। ठीक है साथियों, ये बात आपको समझ में आ गई ना। हमको चाहिए इफ A का ट्रेस साथियों 0 हो जाए, A का ट्रेस साथियों 0 होगा, तो लेम्डा A का भी जो ट्रेस होगा साथियों वो भी क्या हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ये वाला चीज अगर ऐसा कर पाने में आप सक्षम है तो आप बोलेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज होल्ड, आल्सो होल्ड्स, अदरवाइज नहीं। तो बहुत इजी चीज है, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लिखता हूँ साथियों, ट्रेस ऑफ K टाइम्स ऑफ A, K इज स्केलर मल्टीपल ऑफ A और A क्या साथियों, मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ये साथियों प्रॉपर्टीज को आप लोग डेफिनेटली बहुत अच्छे से लर्न कर लें, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा काम देगा। और हमेशा हर एक पेपर में साथियों ट्रेस बेस्ड करके क्वेश्चन हमेशा ही आया है, तो याद रखिएगा ट्रेस ऑफ A प्लस बी होता है साथियों ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B। ठीक है, और ट्रेस ऑफ K इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ दिस मैट्रिसेस A साथियों। तो ये साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो डेफिनेटली याद रखा जाना चाहिए
ठीक है। तो साथियों अगर ये याद रह जाता है तो आपके लिए बहुत बच्चों वाला काम है कि साथियों आपने एक ऐसा मैट्रिक्स लिया जिसका ट्रेस ऑफ जीरो, और जब इस पे वर्क करेंगे चूंकि इसका ट्रेस जीरो है तो ये हमारा ट्रेस ऑफ के भी जीरो, मतलब के बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो क्या हुआ साथियों, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी पास हो गई। सो इट कंटेन्स अ जीरो यानी नल मैट्रिक्स, वेक्टर एडिशन पास, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पास, दैट्स व्हाई इट मस्ट बी 500% be a subspace of M, a matrix of n cross n having entries comes from real number। मुझे उम्मीद है साथियों मैं आपको समझा पाने में सक्षम हुआ हूँ। साथियों इस चीज को बहुत अच्छे ढंग से याद रखें। अगर आपके पास ये दोनों प्रॉपर्टीज याद रहेगा तो पेपर में मिनटों में बनेगा। अदरवाइज आप क्या करेंगे, अलग अलग फॉर्मूला ले लेके आप काम करेंगे कि सर एक ऐसा मैट्रिक्स में ले रहा हूँ, है ना, इसका भी ट्रेस जीरो है, एक ऐसा सर मैट्रिक्स ले रहा हूँ, इसका भी ट्रेस जीरो है, देखना चाहते हैं कि क्या हो है ना। तो इसको एडिशन करेंगे तो 3 जीरो और साथ में -3 इसका भी ट्रेस जीरो है। तो चलो वेक्टर एडिशन पास हो गया। ऐसे आप करेंगे काम। और दोस्तों आपको इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मान लीजिए 5 से आपने मल्टीप्लाई करा, 5 0 0 -5 तो इसका भी ट्रेस जीरो है। तो क्या हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी पास है। जो आपको अच्छा लगे साथियों आप वो करना, ठीक है ना। क्योंकि जीरो सबस्पेस भी प्रॉपर्टी जैसा रखेगा, नल मैट्रिक्स जिसका ट्रेस जीरो होगा। तो जो आपको अच्छा लगे, मेरा काम था आपको दोनों तरीके से समझाना। अब आप समझ, जो इजी लगे वो आप फॉलो कीजिएगा पेपर में, ठीक है साथियों। ये समझ में आ गया। नाउ कम टू द सेकंड वन। सेकंड वन देखिए साथियों, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि ट्रेस ऑफ ए जीरो हो जाए तो जितना मैट्रिक्स होगा साथियों, मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स अर्थ ये नहीं है कि आपने रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स लेके बातें कर रहे हैं, है ना। तो इस चीज को भी अच्छे से समझ के काम कीजिएगा, ये नहीं कि हवाबाजी करेंगे पेपर में, ठीक है ना। चलिए साथियों यहाँ देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है ये वाला इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक बात मैंने जो बोला कि साथियों ट्रेस ऑफ ए, है ना, अगर जीरो होता है तो क्या रखा, जीरो स्पेस नल मैट्रिक्स भी, वेक्टर एडिशन भी पास है, साथ में स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी पास है। सो दिस इंप्लाइज सब स्पेस। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ होना है, ये वाला चीज है। और एक चीज और साथियों उसमें एक्स वाई इक्वल टू, इसमें मैंने बताया साथियों इस चीज को भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। एक्स इक्वल टू जीरो हो, वाई इक्वल टू जीरो हो, एक्स इज नॉन जीरो हो, वाई इक्वल टू नॉन जीरो हो, या ax प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो हो। एक और चीज लिख लीजिए साथियों, ax, ये सब बहुत रामबाण है जो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ इसको प्रोवाइड करूँ, लेकिन उतना डेप्थ टच में नहीं जा पा रहा हूँ साथियों। देखिए इसमें हमेशा याद रखिएगा कि वन ऑफ देम इज जीरो, हमेशा सब स्पेस बनाएगा, ये भी सब स्पेस बनाएगा। नॉन जीरो कभी सब स्पेस नहीं बनाएगा, नॉन जीरो कभी सब स्पेस नहीं बनाएगा, जीरो स्पेस हमेशा बनाएगा और ये कभी नहीं बनाएगा। इसको साथियों आपसे गुजारिश है मेरी हाथ जोड़ के, इसको कहीं पे जरूर अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। इसको जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होते हैं इसी पे अप्लाई करके आते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, ऐसे ड्रामा करेगा ये। और इसमें देखा कि आपने कि ट्रेस साथियों जीरो होगा तो जीरो होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं नॉन जीरो हो तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है साथियों, ठीक है ना। पहला तो बात है कि इसके पास जीरो स्पेस नहीं है साथियों। ट्रेस अगर जीरो नहीं है तो नल मैट्रिक्स की औकात ही नहीं है कि वो ट्रेस को, क्योंकि नल मैट्रिक्स तो हमेशा ही जीरो देगा। मेरी बात समझ आ रहा है। ट्रेस तो इसका हमेशा ही जीरो हो गया, जबकि पूछता है नॉन जीरो, तो इसके पास नल मैट्रिक्स नहीं है। साथ में अगर पुराने का माने तो डायरेक्ट बोल दीजिए कि वन ऑफ देम प्रॉपर्टी इज फेल्ड टू बी फेल्ड। अगर क्वेश्चन और भी अच्छा आता है कि बताइए वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं, तो उसके साथ भी आ जाए आप लोग। साथियों ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो में कुछ भी हो सकता है। दो आप 5 5 का मैट्रिसेस ले ले तो उसका जो सम आएगा वो 10 वाला है ना, उसका ट्रेस आ जाएगा, तो उस फैमिली का मेंबर नहीं हुआ। तो साथियों वेक्टर एडिशन मोर ओवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन सब कुछ फेल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बातें मैं बोल रहा हूँ, बहुत इजी बातें बोल रहा हूँ। 0 1 1 इसका ट्रेस क्या है साथियों, ट्रेस क्या है 1 + 1 2 है। इसमें आपने क्या करा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब क्या बन रही है 0 5। अब इसका ट्रेस कितना आया 10, तो क्या इसका मेंबर रहा, नहीं ना रहा। इसका तो 10 है, इसका 2 है, आपको 2 वाले में जाना चाहिए तो नहीं जा रहा है। तो इस सब को भी याद रख सकते हो। 0 वाले में अच्छी बात था कि है ना, नल मैट्रिक्स भी 0 पे जा रहा है, वेक्टर एडिशन भी 0 पे जा रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी 0 पे जा रहा है।
तो साथियों ये हमेशा ही फेल होगा। ये साथियों जो बोल रहे अभी जब आपने ये बोल दिया बड़ी बातें, आपने बड़ी दुनिया की बातें बोल दिया कि ट्रेस ऑफ ए वाला नॉन जीरो होगा तो कभी भी नहीं करेगा, तो ये क्या है, नॉन जीरो नहीं है, ये क्या हुआ, नॉन जीरो हुआ ना, जीरो नहीं है, ये कभी भी साथियों फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये बातें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि चीजों को कैसे अप्रोच करना है साथियों। तो क्या याद रखना है बेसिकली कि ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू जीरो होगा तो साथियों वो सबसेट वेक्टर स्पेस या बनाएगा या नहीं बनाएगा साथियों। एक चीज यहां से देखिए साथियों कि अगर हमने ए बिलोंग्स टू एम एन आर लिया और उसका लिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, देन टॉक अबाउट इज दिस सबसेट मैक्स सब स्पेस और नो। यहाँ पे दोस्तों बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसके पास, एक और इसको भी याद रखिए और इसको भी याद रखिए, एम एन आर साथियों एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए मस्ट बी नॉन जीरो, इसको भी याद कर लीजिए, जो मन है वो कीजिए साथियों। ये वाला चीज है ये अपने आप में ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कैसे? इसके पास नल मैट्रिक्स होगा, देयर इज नो डाउट अबाउट होगा, मतलब एक तो ऐसा मिलेगा, नल मैट्रिक्स का क्या होता है, डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो होता है। अगर आप लोगों को याद होगा कि एक नल मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा, देयर इज नो डाउट अबाउट होगा ही। लेकिन ये भी हो सकता है कि ए नॉन जीरो मैट्रिक्स हो तभी उसका डिटर्मिनेंट साथ में जीरो हो सकता है। ठीक है, इसका क्या है डिटर्मिनेंट, दिस इज, ये नल मैट्रिक्स होना ही है लेकिन इसका डिटर्मिनेंट क्या है साथ में जीरो। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं, यहाँ पे भी समझने की कोशिश करें। आपको जीरो के बारे में बोला जा रहा है तो आपने क्या लिया, एक ऐसा मैट्रिक्स लिया, इसका क्या है साथ में डिटर्मिनेंट जीरो है। एक और मैट्रिक्स ले लें आप लोग 0,0,1, ये क्या है साथ में, इसका भी डिटर्मिनेंट जीरो है और इसका सम कीजिए तो ये क्या मिला 1 0 0 1। अब इसका जो डिटर्मिनेंट है 1 क्रॉस 1 दैट इज 1, ये तो जीरो नहीं है ना। इसका अर्थ है साथियों ये तो पास है, इसके पास होगा, लेकिन ये साथियों जो है वेक्टर एडिशन फेल है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी साथियों फेल हो जाएगा, एक ना कोई आपको ऐसा एग्जांपल मिल जाएगा जो इस चीज को होल्ड नहीं करवाएगा। तो साथियों वन ऑफ देम प्रॉपर्टी इज फेल्ड, दैट मींस सबस्पेस मस्ट बी फेल्ड एट अ टाइम, है ना। ये तो जब जीरो पे नहीं आ रहा तो नॉन जीरो की क्या औकात है कि कभी बना पाएगा, ठीक है ना। नॉन जीरो तो और भी ड्रामा करेगा, ठीक है। पहले तो यही बोल देंगे इसके पास नल स्पेस नहीं है ना, नल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि नल मैट्रिक्स का कभी भी डिटर्मिनेंट साथियों नॉन जीरो नहीं हो सकता, ये गलत बात है ना। नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो होता है। इफ ए इक्वल्स टू अ नल मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट 110% शुड बी जीरो, है ना। तो पहला एक ही फेल है और ये फेल है तो सब स्पेस भी फेल है। ठीक है साथियों, मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब कुछ दो क्वेश्चन और करते हैं साथियों। आज थोड़ा मैंने बोला कि तबीयत ठीक नहीं है साथियों, तो मैंने टेबलेट लिया है, तो साथियों ज्यादा लंबा क्लास नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा चीजों को समझा देता हूं कि आपके अंदर एक रिदम बन जाए साथियों कि आप लोग काम करें। दो क्वेश्चन साथियों, एक ऐसा मैट्रिक्स लीजिए, मैट्रिसेस के अंदर ही मैंने काम किया है, ये ट्रांसपोज इक्वल टू, दूसरा ले लीजिए। इससे आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग, हमारा जो वर्किंग प्रिंसिपल है साथियों वो क्या होना चाहिए। चलिए आपको दिख रहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये किसका प्रॉपर्टी है साथियों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, और ये ट्रांसपोज ऑफ नेगेटिव ऑफ ये साथियों ये क्या है, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक बार जरूर मैं बोलना चाहता हूँ साथियों, बहुत ही ज्यादा मेरे चैनल पे शॉर्ट ट्रिक्स भी पढ़ा हुआ है, ये सारे रिजल्ट्स भी पढ़े हुए हैं, तो अगर आपके पास टाइम मिले तो जरूर आप लोग स्विच करके देख सकते हैं। चलिए साथियों, ये जो है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो नल मैट्रिक्स रखेगा 110% रखेगा, कोई भी जीरो मैट्रिक्स होगा, है ना, नल मैट्रिक्स साथ उसका ट्रांसपोज करेंगे तो इटसेल्फ होगा, मतलब क्या है, रो बिकम्स कॉलम, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट रो, है ना, ऐसा ही बनेगा। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जीरो मैट्रिक्स जो होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा ही स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उसमें तो बात ही नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वेक्टर एडिशन की, कि साथियों वेक्टर एडिशन पास होता है कि नहीं। साथियों ये हमेशा पास होगा। कैसे? मान लीजिए साथियों आपने क्या करा कि x एक ऐसा मैट्रिक्स लिया साथियों जो x ट्रांसपोज इक्वल टू x करता है, मतलब इसका मेंबर है, मैं यहाँ पे W बोल देता हूँ सबसेट को, इस कलेक्शन को साथियों मैं W बोल देता हूँ
कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। ये मैंने कुछ डब्ल्यू बोल दिया, जो मन करे वो कर लीजिए, सिर्फ समझाने का एक तरीका है। कलेक्शन ऑफ ऑल दीज मैट्राइसेस इज सेड टू बी, है ना, सेट के टर्म में हमेशा बोल दे। इसको हमने बोला कि चलिए सर आप W का मेंबर है, एक्स वाई हमने साथ में ऐसा दिया कि वाई ट्रांसपोज इक्वल टू वाई, ये भी सिमेट्रिक कर लिया, साथ में ये भी इसका मेंबर है। अब हमको क्या करना है, इसका जो साथियों सम होगा ये भी किस में चला जाना चाहिए, हम लोग बेसिकली यही देखना चाहते हैं, है ना। और दूसरे साथियों से स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम लोग देखना चाहते हैं कि कुछ स्केलर मल्टीपल भी इसका मेंबर हो जाए। ये दोनों को जो होल्ड करेगा, ये ऑलरेडी होल्ड कर रखा है, वो सब स्पेस फॉर्म करेगा, अदरवाइज फॉर्म नहीं करेगा। तो नाउ कम टू दिस वन। तो साथियों इसमें मैं एक प्रॉपर्टीज लर्न करता हूं, तो इसमें हमेशा याद रखिएगा VVI है। क्या याद रखना साथियों, ये आपको पता होगा A प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज होता है, पहले प्रॉपर्टीज ये। और दूसरा प्रॉपर्टीज, इफ एनी स्केलर मल्टीपल ऑफ A एंड दैट बिकम्स द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिसेस देन K, ये साथ में बोलेगा इस पे ट्रांसपोज आप क्यों नहीं चढ़ाए। तो साथ ये क्या है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है ना। तो भाई कांस्टेंट ए पे ट्रांसपोज मैट्रिसेस थोड़े ना है, किस पे हम लोग क्या करेंगे साथियों, क्योंकि ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी तो मैट्रिक्स के लिए बनी है ना, कोई स्केलर मल्टीपल के लिए थोड़े ना बना है। तो ये साथ में ये प्रॉपर्टी अगर ये याद है तो 1 मिनट का काम है ना। ये देखिए साथियों यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज लगा रहा हूँ कि x प्लस वाई का ट्रांसपोज बिकम्स x ट्रांसपोज प्लस वाई ट्रांसपोज। x ट्रांसपोज क्या है साथ में, x और y ट्रांसपोज y। तो क्या हुआ, इसको अगर आप लोग साथ में अगर कुछ m मान लेते तो यहाँ से देखिए क्या मिला, m ट्रांसपोज इक्वल्स टू m, है ना। मतलब m जो हुआ, m इज द मेंबर ऑफ w, m क्या है साथ में x प्लस वाई, x प्लस वाई w का मेंबर हो गया, मतलब वेक्टर एडिशन पास है। अब इस पे भी काम कर लीजिए, लेमडा x का ट्रांसपोज करेंगे, अभी मैंने बोला कि लेमडा क्या है साथ में हमारा स्केलर मल्टीपल है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा, और x ट्रांसपोज x है, सो लेमडा x, है ना। तो आपने मान लीजिए ये साथियों अगर आपका कुछ होता तो m ट्रांसपोज इक्वल्स टू m डज मींस m क्या हुआ साथियों, m इज द मेंबर ऑफ w, है ना, यानी लैम्डा x इज द मेंबर ऑफ w। तो साथियों स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी पास हो गई। तो जब तीनों साथियों पास हो गया, वेक्टर एडिशन, जीरो सबस्पेस और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दैट्स व्हाई साथियों हम इसको क्या बोलेंगे कि कलेक्शन ऑफ ऑल द स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज फॉर्म सबस्पेस, है ना। मेरी बातें समझ में आ रही है साथियों, क्या मैं बोल रहा हूं, कलेक्शन ऑफ ऑल द स्क्वायर मैट्रिक्स, that is a square matrix, sorry symmetric matrix forms subspace of, है ना, यानी वेक्टर स्पेस कह रहे हैं, सबस्पेस बोल रहे, जो बोलने का बोल, ठीक है। ये साथियों वेक्टर एडिशन। चलिए लास्ट वन करते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, तो ये तो हमारा पास हो गया साथियों सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या, ये साथियों सभी के सभी क्वेश्चन आपके पेपर में आ रखे हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साथियों A ट्रांसपोज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ A, तो ये क्या है, स्क्वायर सॉरी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान है। तो क्या ये जीरो सबस्पेस रखेगा, बिल्कुल रखेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट, है ना। क्या मान लीजिए साथियों जीरो को क्या करें, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो पहले तो क्या इसमें नेगेटिव लगा देंगे इस मैट्रिक्स के अंदर, तो कुछ फर्क पड़ने वाला है, नल मैट्रिक्स में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। सो नल मैट्रिक्स इज द मेंबर ऑफ दिस सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गए। चलिए साथियों दूसरी बात करते हैं। साथियों ये वाला जो चीज है वेक्टर एडिशन, तो इजी है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि साथ में एक आपने ऐसा लिया, x ऐसा लिया कि x ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस x, बिल्कुल इजी है, आप घर पे भी इसको ट्राई कर सकते हैं। साथ में ये हमको इसमें इंटरेस्ट है ना, कि x प्लस वाई का जो ट्रांसपोज होना चाहिए वो नेगेटिव ऑफ x प्लस वाई हो जाए, मतलब इस फैमिली का मेंबर हो जाएगा, तो बोलेंगे वेक्टर एडिशन पास है, तो अच्छी बात है सर, पास है। यहाँ से देखिए साथियों, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द मैट्रिसेस इट कैन बी x प्लस x ट्रांसपोज प्लस y ट्रांसपोज, साथियों x ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ x, y ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ y से माइनस x प्लस y। तो मतलब क्या हुआ, साथ में ये क्या, अगर ये मान लीजिए कुछ m होता तो यहाँ पे क्या बना, m ट्रांसपोज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ a, है ना। इसको प्रॉपर्टी को यूज करने के बाद m ट्रांसपोज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ, मतलब m क्या है, सेट मेंबर ऑफ दिस फैमिली ऑफ दिस मैट्रिसेस, है ना, मतलब वेक्टर एडिशन साथियों पास, ये तो है ही पास, वेक्टर एडिशन भी पास हो गया। नाउ कम टू द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी साथियों दौड़ते हुए होगा, आप देखिए यहाँ पे x हमने एक ऐसा कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस लिया जो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक,
है ना, ये है। और इसमें हमने क्या करा, कुछ लैम्डा, चूंकि फील्ड हमारा रियल है साथियों तो रियल से लाया। सो लैम्डा एक्स का ट्रांसपोज यूजिंग द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज, कैन आई राइट लाइक दिस वन। और साथ में एक्स ट्रांसपोज क्या है, नेगेटिव ऑफ दिस। तो नेगेटिव का रूल है कि ऐसा बन जाएगा, यानी मतलब ये क्या हुआ साथियों, अगर आप इसको m लेके चलते तो m ट्रांसपोज ये m तक आ गया, मतलब क्या लिखा जा रहा है, m ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m, ठीक है ना। मतलब इसका मेंबर हो गया। मेंबर का मतलब है स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी साथियों पास है। तो जब तीनों पास हो गया, जीरो सब स्पेस है ना, ये नल स्पेस कह रहे साथियों, तो है ना। तो साथियों यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको, आप समझ पाने में सक्षम होंगे। यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा है कि देयर इज स्टिल एनी डाउट। और साथियों मेरी कोशिश है कि नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ मैं लेके आऊंगा, थोड़ा तबियत ठीक होगा तो और भी कुछ ज्यादा मैं करवा पाऊंगा। साथियों कैसा लेक्चर लगा, अगर आपके लिए बेनिफिशियल लग रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मुझे बार बार कहना पड़ता है, ठीक है साथियों। और आपको अच्छा लगे सेशन तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, और अपने साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा कि उनको भी बेनिफिट मिल जाए। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज साथियों आज का क्लास एंड करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में कुछ और भी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के साथ, और कुछ ना कुछ मेरी कोशिश है कि आपको कुछ अलग टाइप से प्रोवाइड किया जाए कि उसमें एक इंटरेस्ट बना रहे साथियों, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखें और जम के मेहनत करें साथियों।